नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, आनंद में। तो फिर बाद में हम एक आज महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट और कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य जो है वो याद करने की जो कोशिश करेंगे। क्योंकि जो विकसित भारत आपका जो डॉक्यूमेंट है 2047 का, ये जो डॉक्यूमेंट हमारा है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो चुके हैं। और मेरा ये मानना है कि आगामी भर्तियों के अंदर इन डॉक्यूमेंट से जो क्वेश्चन जरूर आएंगे। और विकसित भारत की तर्ज पर ही राजस्थान में विकसित राजस्थान 2047 भी जो है वो तैयार कर लिया गया और लॉन्च कर दिया गया है। तो उसको भी एक दिन हम समय निकाल कर पढ़ेंगे। स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर हमसे यही पूछा जाता है कि टारगेट क्या रखा गया है। वह टारगेट शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित हो सकते हैं, वह टारगेट आपके यहाँ पर आर्थिक टारगेट हो सकते हैं, पर्यावरण से संबंधित हो सकते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित हो सकते हैं। तो आज मैं लगभग 20 महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करूंगा और हम कोशिश करेंगे कि हम इन फैक्चुअल पोर्शन को जो कवर कर सकें। विकसित भारत 2047 के आप इसके साथ साथ अभी एक एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि इसके 4 पिलर कौन से हैं। आने वाले टाइम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके 5 थीम कौन सी है। आने वाले टाइम में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके 5 डायमेंशंस कौन सी है। तो क्वेश्चंस तो हमसे कई प्रकार के जो पूछे जाएंगे, स्पेशली इसका स्लोगन क्या है, किसने बनाया है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है। भारत 2047 तक आज़ादी के जब हमारे 100 वर्ष हो जाएंगे तब तक हमारी जो ये विकास यात्रा है इसके हमने कुछ लक्ष्य रखे हैं। नीति आयोग ने जनरली आपके 2023 के अंदर दिसंबर में ये पूरा ऑलमोस्ट जो तैयार कर लिया था। फिर 9वीं जो आपकी जो नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग थी आपके यहाँ 2024 के अंदर, उसके अंदर इसके ऊपर चर्चा की गई, विकसित भारत 2047। आज हम विकसित भारत 2047 के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चीजें जो याद रखनी चाहिए उस पर भी हम लोग जो है वो बढ़िया तरीके से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। 11 दिसंबर 2023 को मोदी जी ने विकसित भारत @ 2047 युवाओं की आवाज नाम से जो चर्चा की। फिर बाद में 27 जुलाई 2024 को गवर्निंग काउंसिल, जो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल होती है, उसकी जो है वो दोस्तों जो बैठक हुई और उस गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक है उसके अंदर इसके ऊपर विस्तृत चर्चा जो है वो की गई। विकसित भारत की संकल्पना क्या है, हमारे क्या टारगेट होंगे, हम रिन्यूएबल एनर्जी तक कहां जाएंगे, हमारी प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, हमारे जीडीपी 2047 तक क्या होगी, हमारे जो है वो शिक्षा के जो है वो दोस्तों टारगेट क्या होंगे, हमारे यहाँ जीवन प्रत्याशा क्या होगी। इन सबको प्राप्त करने के लिए नीति आयोग ने जो एक रोड मैप भी बनाया, कैसे हम लोग जो है वो दोस्तों इन सबको प्राप्त कर पाएंगे, ये जरूरी याद रखें। तो विकसित भारत की सबसे 4 महत्वपूर्ण अगर पिलर हैं तो वो 4 पिलर हैं दोस्तों आपके यहाँ पर युवा, गरीब, महिला और अन्नदाता। इसका क्वेश्चन तो हाल ही में आरपीएससी ने पूछ लिया कि निम्न में से 4 पिलर में कौन सा शामिल नहीं है। तो याद रखना, इसे जो ज्ञान नाम से भी बताया गया, गरीब, युवा, अन्नदाता और जो नारी शक्ति। आप याद रखें, मोदी जी ने जो है वो दोस्तों जो है वो बजट में भी ये बात कही थी कि 4 प्रमुख जो है वो कोर वर्ग होंगे, उनको टारगेट रख के जो है वो हम विकसित भारत बना रहे हैं। और वो है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। लेकिन इसके अलावा आपको कभी 5 पिलर भी मिलते हैं, उसके अलावा आपको जो है 5 थीम भी मिलती है, उसके साथ साथ आपके यहाँ पर जो है वो 5 आप लोगों को डायमेंशंस भी मिलती है। ये थीम क्या थी? ये थीम, जब हमारा विकसित भारत का डॉक्यूमेंट बन रहा था तब नीति आयोग ने युवाओं की आवाज पहल के तहत कुछ विषयों पर देश से जो है वो दोस्तों जो है वो क्या मांगे थे, सुझाव मांगे थे कि एक सशक्त भारतीय कैसे बना जाए, एक समृद्ध और टिकाऊ अर्थव्यवस्था कैसे बनाई जाए, नवाचार, विज्ञान और तकनीक पर ध्यान देने के लिए आपके क्या सुझाव है, सुशासन और सुरक्षा पर आपके क्या सुझाव हैं, और विश्व में भारत, इसके बारे में आपके जो क्या सुझाव है। ये जनरली देखो, इन 3 चीजों में स्पेशली ध्यान देना। पिलर क्या है, स्तंभ क्या है, उसके अलावा थीम क्या है। थीम जब आप लोगों को मैंने बताया कि युवाओं की आवाज नाम से एक इनिशिएटिव था, उसके तहत नीति आयोग ने जब ये विजन डॉक्यूमेंट बनाया तो उस समय सभी लोगों से जो पूछा था कि आप इन पर सुझाव दीजिए कि सशक्त भारतीय, समृद्ध अर्थव्यवस्था, नवाचार, विज्ञान एवं तकनीक, सुशासन और विश्व में भारत। जब ये डॉक्यूमेंट बन गया
उसके बनने के बाद में दोस्तों इसके 5 आयाम हैं। और 5 आयाम क्या है? हम आर्थिक सशक्तिकरण कैसे करें, जीडीपी को कैसे 30 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाएं, सामाजिक समावेशन कैसे करें, अंतिम व्यक्ति तक विकास को कैसे पहुंचाएं, मानव पूंजी विकास पर कैसे बात करें, प्रौद्योगिकी और नवाचार हम लोग जो कितना बढ़ाएं, और उसके साथ साथ पर्यावरणीय स्थिति और हरित विकास। सबसे पहला काम यही है कि इन 3 चीजों को समझने की कोशिश करें भाई, इन 3 चीजों को समझने की कोशिश करें। अगर हमसे थीम पूछी जाए, थीम का मतलब है इनके ऊपर विचार लिए गए थे लोगों से। ये हमारी जो 5 थीम हैं, जिसमें सशक्त भारतीय के बारे में बात हो, चाहे दोस्तों आपके यहाँ पर स्पेशली चर्चा की गई है समृद्ध अर्थव्यवस्था की, नवाचार की, सुशासन की, विश्व में भारत, इन पर विचार लिए गए थे। इन पर क्या लिए गए थे? विचार लिए गए थे। ये थीम थी 5, ठीक है। इन पर जनता के विचार लिए गए थे, जनता के विचार पूछ लेंगे, ये भरोसा नहीं है। उसके अलावा अब हमारा जो विकसित भारत है वो कौन से 4 पिलर पे फोकस करता है, 4 स्तंभ कौन से हैं? बन गया डॉक्यूमेंट। तो ये आपके जो है वो ज्ञान, ये जो है वो दोस्तों आपके ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। गरीब, युवा, अन्नदाता, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को, हाँ सर इसको पढ़ लेंगे, अन्नदाता और नारी शक्ति। अब हमारे जो है वो टारगेट कितने डायमेंशंस में हमने जो रखे हैं, हमारे टारगेट या कौन से 5 आयाम हैं या हमारे दृष्टिकोण हैं जो हम टारगेट लेके जो चल रहे हैं। अब डॉक्यूमेंट बन चुका, ये डॉक्यूमेंट बनने से पूर्व की बात थी। ये क्या थी? थीम पर हमने विचार मांगे थे। अब डॉक्यूमेंट बन चुका तो हमें जो है वो 5 आयाम हमारे क्या क्या है याद रखना। आर्थिक रूप से कितना सशक्त करना है, कहां तक हम हमारे जीडीपी को लेके जाएंगे, सामाजिक समावेशन कैसे हो, अंतिम व्यक्ति तक विकास को कैसे पहुंचाया जाए, मानव पूंजी विकास जिसमें शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में बात होगी, टेक्नोलॉजी और पर्यावरणीय स्थिति। मैं आपको इसी थीम के आधार पर जो अभी टारगेट याद करवाने वाला हूं, तो ये जरूर याद रखें, इनको याद करना। आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशन, मानव पूंजी विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, और दोस्तों आपके यहाँ पर्यावरण स्थिरता और हरित विकास याद रखें। ये आपके जो है इनको याद करने की कोशिश करना कि भाई आर्थिक सशक्तिकरण की बात है, और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ सामाजिक समावेशन की बात है। सामाजिक समावेशन अंतिम व्यक्ति तक जो है वो कैसे पहुंचे। उसके बाद में मानव पूंजी विकास की बात है। मानव पूंजी विकास मतलब शिक्षा एवं स्वास्थ्य के हमारे टारगेट क्या है। उसके साथ साथ मानव पूंजी विकास के बाद में अगर आप स्पेशली देखेंगे तो प्रौद्योगिकी और नवाचार के अंदर जो क्या मामला है वो आपके क्या टारगेट हैं, और पर्यावरण एवं हरित विकास में आपके क्या टारगेट हैं। एकदम वही चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन्हीं पर ही हम लोग जो चर्चा करेंगे। क्लास रिकॉर्डेड है, देख लो, कभी कभी रिकॉर्डेड भी ठीक रहती है। टाइम आज थोड़ा ज़्यादा लगेगा, जनरली 10-12 मिनट में वीडियो हो जाता है। आज मैंने थोड़ा बड़ा टॉपिक लिया है ना। लाइव हम लोग करंट अफेयर पढ़ते ही हैं और उसमें आप लोग जो आनंद लेते ही हो, लेकिन कुछ क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड मिलने से आप 2x करके भी देखोगे तो ठीक है। ज़्यादा चर्चा भी नहीं होती, बातचीत भी नहीं होती, केवल टू द पॉइंट बात समझ में आ गया, काम खत्म। टू द पॉइंट बात समझ में आ गया, काम खत्म। सही बात है ना। तो इसलिए आपके जो विकसित भारत की, और एक मैं अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो मैं विकसित राजस्थान भी आप लोगों को इसी प्रकार से रिकॉर्डेड में कवर करवाऊंगा, क्योंकि लाइव में अपने को जो है ना वैसे ही बहुत पेंडिंग काम पड़ा है अपने को। करंट अफेयर के बाद में इधर आपका इको सर्वे, तो टाइम ही नहीं मिल रहा। तो कृपया करके इसको थोड़ा रिकॉर्डेड ही कवर कर लो। हम नहीं ज़्यादा बोर तो तुम वैसे ही नहीं होगे, क्योंकि एग्जाम से क्वेश्चन आएंगे उन्हीं टॉपिक पे मैं वैसे जनरली फोकस करता हूँ। तो विकसित भारत के अंदर थीम पूछी जाए तो पता होना चाहिए, 4 पिलर हमें पता होना चाहिए, और अब आगे हमारे क्या दृष्टिकोण या क्या आयाम है, हम किन किन चीज पे फोकस कर रहे हैं। इकोनॉमिक सशक्तिकरण के हमारे टारगेट क्या है, 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, 18,000 डॉलर से ज्यादा की प्रति व्यक्ति आय चाहते हैं हम लोग, है ना। आपके यहाँ पर जो लॉजिस्टिक लागत को कम करके 8% तक लाना चाहते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो है वो दोस्तों खर्चा बढ़ाना चाहते हैं।
बहुत हमारे टारगेट हैं। ठीक है, सामाजिक समावेशन के लिए हम क्या करेंगे, मानव पूंजी विकास के लिए हम क्या करेंगे, स्पेशली शिक्षा और स्वास्थ्य के हमारे जो है वो टारगेट क्या है, प्रौद्योगिकी हमारे टारगेट क्या है, उसके साथ साथ पर्यावरण एवं हरित विकास के हमारे टारगेट क्या है, ये मैं जो है वो सारी चर्चा करूंगा। ये जो है वो दोस्तों आपके 4 कोर पिलर है जिन लोगों का सशक्तिकरण करना है, और ये 5 थीम पर विचार लिया गया था, नीति आयोग ने बढ़ाया भाई साहब 2023 में दिसंबर के अंदर विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज के तहत जो है वो विचार लिए गए थे। फिर नीति आयोग की जो आपकी गवर्निंग काउंसिल की जो 9वीं बैठक थी उसके अंदर इस पर विस्तृत चर्चा हुई, और आज एग्जाम के अंदर जो है वो दोस्तों जो है खूब क्वेश्चन जो है वो इस क्षेत्र के जो धीरे धीरे हमसे पूछे ही जा रहे हैं। सबसे पहले हम टारगेट की तरफ चलते हैं और विकसित भारत के जो टारगेट हैं उन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। याद रखना, बोल्ड विजन ब्राइटर फ्यूचर की थीम या स्लोगन के साथ हम विकसित भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। बोल्ड विजन ब्राइटर फ्यूचर ये विकसित भारत का स्लोगन है, और इसके तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। हम युवाओं पर ध्यान दे रहे हैं, युवाओं के साथ साथ हम गरीब पे ध्यान दे रहे हैं, अन्नदाता पे ध्यान दे रहे हैं, और नारी शक्ति पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। इसके ऊपर मेंस के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी पहले एक बार फैक्चुअल पोर्शन पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में इससे संबंधित जितनी भी स्कीम है उसको विकसित भारत को आप इन 4 जो पिलर है उसके तहत भी आपको मैं मुख्य परीक्षा के अनुसार आरएस के अनुसार भी करवा दूंगा। पहले हम लोग आरएस प्री के अनुसार इन टारगेट्स को देखते हैं। आपके प्रथम आयाम क्या है, आर्थिक सशक्तिकरण, हमें अर्थव्यवस्था को कहां तक लेके जाना है, $30 ट्रिलियन तक लेके जाना है। दूसरा क्या है, सामाजिक समावेशन, हर वर्ग के व्यक्ति का जो है वो आर्थिक विकास वहां तक पहुंचे। उसके साथ साथ तीसरा आयाम मानव पूंजी विकास, हम कहां तक जो है वो दोस्तों आईएमआर एमएमआर को कितना सुधार सकते हैं, हम जो है वो दोस्तों हमारे यहाँ श्रम बल में महिलाओं की भूमिका को कितना बढ़ा सकते हैं, इन सारी चर्चाओं पर, श्रम बल की उत्पादकता पे भी बात करेंगे। फिर प्रौद्योगिकी और नवाचार, टेक्नोलॉजी में हम कहां तक काम करेंगे। पांचवा, पर्यावरणीय स्थिरता और मानव हरित विकास के ऊपर भी हम लोग जो चर्चा करेंगे। याद रखना, इसके पहले टारगेट मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला टारगेट है हमारे यहां पर आर्थिक टारगेट। आर्थिक टारगेट क्या है भाई, समझना कोशिश करना। पहले मैं आर्थिक करवाता हूं, चलो बाद में कर लेंगे हम लोग। आर्थिक टारगेट में अगर हम लोग जो बात करें, अर्थव्यवस्था को कहां तक ले जाएंगे। आज भारत की अर्थव्यवस्था अगर आप लोग देखेंगे तो लगभग $4.51 ट्रिलियन तक पहुंच गई, जो मैंने अभी आपको बताया ना। 2 लाख जो है वो लगभग 20,000 तक हमारी प्रति व्यक्ति आय भी पहुंच गई ना। वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी भी हमारी ठीक ठीक है। हम इसे कहां तक ले जाना चाहते हैं, और वैश्विक निर्यात में हमारी हिस्सेदारी, इसको तो ध्यान से जो पढ़ने की कोशिश करना, हम कहां तक लेके जाना चाहते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था का आकार चाहते हैं कि हम $30 ट्रिलियन तक जाएं। हम हमारी प्रति व्यक्ति आय डॉलर में जो आज 2600-2700 के आसपास है, उसे हम लोग चाहते हैं कि दोस्तों जो 18,000 से जो $20,000 तक लेके जाएं। हाँ, निर्यात में हमारी भागीदारी को हम 10% तक एटलीस्ट जो वो लेकर जाए, और हमारी जो लॉजिस्टिक लागत है उसको 8% से कम लेकर आए, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमारा जो खर्च है आज 0.7%, उसे 3% तक लेके जाए। ये 5 महत्वपूर्ण जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर स्पेशल टारगेट है, इनको याद करने की कोशिश करना। इन 5 टारगेट को जो है वो याद करने की कोशिश करना कि आज, हाँ, 5 महत्वपूर्ण टारगेट क्या हैं। हमारी अर्थव्यवस्था जो आज $4.51 ट्रिलियन के आसपास है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, $4.51 ट्रिलियन है। इसे हम बढ़ाकर जो है वो $30 ट्रिलियन तक ले जाना चाहते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारी प्रति व्यक्ति आय $2,600 से $2,700 के बीच है, जिसे हम बढ़ाकर जो है वो 2047 तक 18,000 से $20,000 तक ले जाना चाहते हैं। $20,000 तक ले जाना चाहते हैं, तभी तो विकसित बनेगा ना भारत। विकसित देश बनने के लिए अभी भी जो है वो $11-12,000 से ज्यादा इनकम चाहिए। आज हम विकासशील देश हैं, विकासशील में भी हम निम्न मध्यम में हैं, ऊपरी मध्यम में नहीं है, तो ये याद रखें। उसके अलावा अगर हम लोग स्पेशली चर्चा करें तो हमारे यहाँ जो निर्यात जो है उसको हम जो है वो 10% तक लेके जाना चाहते हैं। टोटल एक्सपोर्ट है पूरी दुनिया का, उस टोटल एक्सपोर्ट को जो है वो हम लोग चाहते हैं कि कहां तक लेकर जाए, 10% तक। आज हम 2-1% के आसपास स्टैंड कर रहे हैं, 1.5-2% के आसपास, जिसे हम 10% तक लेके जाना चाहते हैं। लागत, लॉजिस्टिक कॉस्ट जितनी कम होगी आपके उद्योग धंधे उतने ही बढ़ेंगे। आज हमारे यहाँ पे लॉजिस्टिक में जीडीपी की जो है जीडीपी का 14% जो लॉजिस्टिक लागत है,
उसे हम जो है वो दोस्तों कम करके 8% तक लाना चाहते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी अगर आप लोग देखेंगे तो केवल और केवल जो है वो 0.7% के आसपास खर्च है, जिसे हम जो है वो बढ़ाकर 3% ऑफ जीडीपी ले जाना चाहते हैं, जिसे हम बढ़ाकर 3% ले जाना चाहते हैं। बताओ भाई, हाँ बताओ बताओ, क्लियर? हाँ, ये याद हो जाएंगे। पहले केवल आर्थिक लक्ष्य, पहले केवल आर्थिक लक्ष्य, और आर्थिक लक्ष्यों याद करने के बाद में हम अगले टारगेट्स पे चलेंगे। मैं वर्तमान लक्ष्यों के बारे में कम ही चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं करूंगा तो फिर बाद में कई दिन बाद आप देखोगे तो वो चीजें तो बदलती रहेंगी, तो जो चीजें बदलती रहेंगी उनके ऊपर कम ध्यान देंगे और चीजों पर हम लोग ध्यान देंगे। तो आर्थिक लक्ष्य याद रह जाएंगे। 5 लक्ष्य किस किस को याद है भाई? आर्थिक लक्ष्य याद हो गए। 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था चाहिए सर, उसके साथ साथ जो है वो वैश्विक निर्यात में जो है वो 10% की भूमिका चाहिए, लॉजिस्टिक लागत जो है वो 8% तक आ जानी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 3% तक खर्च चाहिए, और उसके साथ साथ जो है वो प्रति व्यक्ति आय जो 18,000 से 20,000 के आसपास चाहिए। उसके अलावा अगला महत्वपूर्ण आपका जो लक्ष्य क्या होगा उसको याद करने की कोशिश करना। यहाँ हम 6-7 लक्ष्य देखेंगे। पहला, जन्म के समय लिंगानुपात जो है उसको हम 2047 तक टारगेट करेंगे कि लिंगानुपात को संतुलित करके 950 प्लस ले जाया जाए। संस्थागत प्रसव 100%, मतलब सारी की सारी डिलीवरी हॉस्पिटल में ही हो। साक्षरता 100%, इसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं है। साक्षरता 100% तक हम जो लिटरेसी रेट को लेके जाएं। और उसके अलावा उच्च कुशल कार्यबल, हमारा जितना भी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, हमारा जो कार्यबल है वो 100% हाईली स्किलफुल हो, हाईली स्किलफुल हो, याद रखें। साक्षरता, साक्षरता के साथ संस्थागत प्रसव, और उसके साथ साथ जो है वो आपके यहाँ स्किल डेवलपमेंट वो 100% तक जो होनी चाहिए। तो 3 टारगेट तो बड़े इजी हैं, जिसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। 3 टारगेट में सबसे महत्वपूर्ण टारगेट तो यही है कि आपके यहाँ पर संस्थागत प्रसव, संस्थागत प्रसव जो है वो सर, संस्थागत प्रसव जो है वो 100% तक जो है वो होने चाहिए। साक्षरता जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर 100% तक होनी चाहिए। उच्च कुशल श्रम बल, मतलब जितने भी जो है वो हमारे यहाँ पर लेबर है वो हाईली स्किल हो, 100% तक होनी चाहिए। अब हमारे अदर टारगेट हैं स्वास्थ्य के, और अगर हम बात, लिंगानुपात 950 तक जाना चाहिए। लिंगानुपात कहां तक जाना चाहिए? 950 तक जाना चाहिए। शिशु मृत्यु दर को हम कम करके लाएं, आज जहां हम 25 के आसपास है, 25 से कम करके हम शिशु मृत्यु दर को लाएं एटलीस्ट, और जो है वो 10 तक लेकर आए। किस पे लेकर आए भाई? शिशु मृत्यु दर को 10 तक जो है वो दोस्तों शिशु मृत्यु दर को जो है वो लेके आया जाए, तब जाके जो है वो थोड़ा सा और बेहतर हो सके, है ना। एक अंक में लाने का प्रयास किया जाए। आज 25-28 के आसपास है। मातृ मृत्यु दर जो है उसे जो है वो और कम करके जो है वो आने वाले टाइम में, अभी 97 पे 70 तक लाया जाए, है ना। ये प्रति 1000 पे निकाली जाती है, प्रति लाख पे निकाली जाती है। जीवन प्रत्याशा में अभी 70 प्लस पे आ गए हम, 80 प्लस पे जाया जाए। जीवन प्रत्याशा में कहां तक जाया जाए? 80 प्लस के ऊपर जाया जाए। और महिला श्रम भागीदारी जो हमारी है वो जो 70% तक जो है वो महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी बढ़नी चाहिए। महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी बढ़नी चाहिए, जो अभी 37 से 40% के आसपास है, जो बढ़नी चाहिए। कुछ डाटा इजी हैं, कुछ डाटा हमें याद करने पड़ेंगे, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट डाटा जो याद करने पड़ेंगे वो याद करने पड़ेंगे। लिंगानुपात की स्थिति को हम कितना सुधारना चाहते हैं? 950 प्लस। आईएमआर को कितना कम लाना चाहते हैं? 10 तक, है ना। उसके साथ साथ एमएमआर को हम लोग जो है वो दोस्तों कितना कम करना चाहते हैं? 70 तक तो एटलीस्ट लेकर आओ। एमएमआर को जो है वो 70 तक तो जो है वो एटलीस्ट लाने का प्रयास करो। महिलाओं की भागीदारी श्रम बल में कितना चाहते हैं? महिला की भागीदारी ये भी जो है वो दोस्तों कितने चाहते हैं? 70 चाहते हैं। पर जीवन प्रत्याशा तो पहले से 70 है ही, तो जीवन प्रत्याशा जो 80 चाहते हैं। जीवन प्रत्याशा जो है वो लोगों की जो एवरेज एज कर लो बोले वो 80 प्लस चाहते हैं, वो 80 प्लस चाहते हैं। ये आप याद करो, 5 पहले याद किए हुए। इसके अलावा आपने संस्थागत प्रसव आप कितना चाहते हैं? 100%। संस्थागत प्रसव 100%। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें आपके यहाँ पे साक्षरता 100%, साक्षरता 100%। उच्च कुशल 100%, उच्च कुशल श्रम बल ये भी आपका जो है वो दोस्तों कितना? 100%। ये भी जो है वो दोस्तों आपका कितना? 100%। याद रह जाएगा।
5 टारगेट तुमने पहले से याद कर लिए हैं कि अर्थव्यवस्था को सर जो है वो $30 ट्रिलियन लेके जाना है, प्रति व्यक्ति आय को 18,000 से 20,000 जो है वो डॉलर तक जो है वो लेके जाना है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो है वो आप जरूर याद रखना स्पेशली कि जो है वो लॉजिस्टिक लागत को 8% तक लेके आना है, और उसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जीडीपी के 3% तक जो है वो लेके जाने की जो है वो हम कोशिश करेंगे, और वैश्विक निर्यात में हम हमारी भूमिका जो है वो 10% तक लेके जाएं। ठीक ठीक डाटा याद हो रहे हैं? थोड़ी कैटेगरी वाइज बांट दिए तो कुछ इजी हो रहे होंगे, है ना। और इन्हीं का उपयोग ये एग्जाम में तो पूछे जाएंगे, इन्हीं का उपयोग मेंस में करना है। आर्थिक डाटा क्या है हमारे उसके, और इसके लिए जितनी स्कीम्स चल रही हैं उन सबको जो है वो इंटरलिंक करो बढ़िया तरीके से। मुख्य परीक्षा की जब तैयारी करो तो हमें स्पेशली ये जो टारगेट हैं इनको जो 3-4 भाग में बांट लो। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कौन से हैं उनको अलग कर लो, पर्यावरण से संबंधित वालों को अलग कर लो, सामाजिक एवं आर्थिक सामाजिक संकेतकों को अलग कर लो, और फिर बाद में उसके अनुसार हम क्या कर रहे हैं, अब कौन कौन सी योजना हम चला रहे हैं, क्या क्या गवर्नमेंट जो कर रही है उन स्कीम्स को इंक्लूड करो। आगे चुनौतियां क्या है उनको लिखो, समाधान क्या हो सकते हैं उनको लिखो, ठीक है। तो ये आप लोग जो स्पेशली इन टारगेट्स को एक बार अगर याद कर चुके हो तो फिर मैं आगे चलूँ। लगभग 13 तो हो गए, अभी 5-7 और है, अभी 5-7 और है, ज्यादा नहीं है, पर इनको जो है वो याद करने वाला। लिंगानुपात 950, आईएमआर 10 से कम, एमएमआर मातृ मृत्यु दर जो है वो 70 से कम, महिला श्रम भागीदारी 70%, उच्च कुशल कार्यबल 100%, जीवन प्रत्याशा 80+, जीवन प्रत्याशा 80+। अब अगले टारगेट की तरफ चलते हैं जो हमारे पास पर्यावरण से संबंधित टारगेट है। पर्यावरण से संबंधित टारगेटों में थोड़ा सा ध्यान देना, यहां कुछ टारगेट आपको थोड़े अलग अलग मिलेंगे जो नेट जीरो उत्सर्जन पर हम हमारी अर्थव्यवस्था को, हम हमारे देश को ले जाना चाहते हैं। ये 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन पे चले जाएंगे, याद रखें 2070 तक। यहां पर हर चीज 2047 नहीं है, कार्बन सिंक मतलब वन क्षेत्र को हम 33% तक ले जाएंगे 2047 तक, 33% तक ले जाएंगे 2047 तक। अब यहां पर आपको अलग अलग जो ईयर मिलेंगे यहीं से क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान देना। नेट जीरो एमिशन के ऊपर हम जाना चाहते हैं, 2070 तक हम चले जाएंगे। कार्बन सिंक जो है वो दोस्तों वन क्षेत्रफल हमारा 33% टोटल भौगोलिक क्षेत्र का हो जाएगा 2047 तक। हमने टारगेट रखा था कि नवीनीकरणीय ऊर्जा में हमारा हिस्सा जो है वो टोटल ऊर्जा 100% है, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट 50% होना चाहिए, ये हमारा टारगेट था। और ये टारगेट था 2030 तक, ये भी विकसित भारत के तहत ही है, 2030 तक कि 50% प्लस हम रिन्यूएबल एनर्जी पे जाएं। इस पे हम 2025 में पहुंच गए, 2025 में पहुंच गए। आज हम 51% के आसपास है, 50% प्लस 1 पर ही है, तो ये अचीव हो गया भाई, ये अचीव हो गया। ग्रीन हाइड्रोजन का हमारा टारगेट है कि हम जो है वो 2030 तक जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके तहत मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष 5 MMT तक टारगेट रख रहे हैं, इसको हम अचीव कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है। हाँ, गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक हम चाहते हैं। कहां तक चाहते हैं? 500 गीगावाट पर 2030 तक। यही है सारा चक्कर, यहीं से क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े गलत होने की संभावना रहती है, चाहे वो ईवी बिक्री की हो, चाहे एथेनॉल के बारे में बात हो, इसके ऊपर हमें जो थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी। पर्यावरणीय टारगेट पूछे भी बहुत जाते हैं, और यहाँ पे रेलवे वाला तो कंफ्यूजन भी करता है। रेलवे तो कह रहा है हम 2030 तक ही कर देंगे नेट जीरो एमिशन, हम कह रहे हैं जो 2070 तक करना। तो हमारा टारगेट है, अंतिम टाइमलाइन है भाई हमारा टारगेट में, हम नेट जीरो एमिशन के अंदर 2070 को अंतिम टाइमलाइन ले रहे हैं। वो पूरी इकोनॉमी के लिए ले रहे हैं, हम रेलवे के लिए नहीं ले रहे हैं। रेलवे तो चलो आपका अपना टारगेट है, ठीक है। यहां इन चीजों को याद करने की कोशिश करना स्पेशली कि नेट जीरो एमिशन 2070 तक, कार्बन सिंक मतलब हम कितने वन क्षेत्रफल हमारा बढ़ जाएगा, 33% हमारा बढ़ जाएगा 2047 तक। कुछ हमने अचीव कर लिया और कुछ हम कर लेंगे। अब आ जाओ थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कुछ हमने अचीव कर लिया और कुछ हम कर लेंगे, उसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो स्पेशली एक तो हमारा जो एथेनॉल का टारगेट था ना, E20 एथेनॉल का जो टारगेट था ये हमने 2025 में अचीव कर लिया। 20% वाला हमने अचीव ही कर लिया। अब हमने नया टारगेट बनाया E27 एथेनॉल का हमने नया टारगेट बनाया। तो एक ये नया टारगेट है। दूसरी चीज 50% हम जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी रखेंगे।
50% नवीनीकरणीय ऊर्जा होगी, नवीनीकरणीय ऊर्जा होगी। तो ये 50% वाला टारगेट भी जो है वो हमने 2025 में अचीव कर लिया। टोटल कैपेसिटी में आज 50% से ज्यादा ही है रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन वो कितनी है, लगभग 250 गीगावाट के आसपास है, लेकिन ये हमने अचीव कर लिया। इसके अलावा हमारे पास टारगेट क्या है जो हमें अचीव करने हैं, वो हमें टारगेट अचीव करने हैं कि 500 प्लस गीगावाट गैर जीवाश्म, ये हमें जो है वो दोस्तों जो है वो अचीव करना है 2030 तक, पहला टारगेट। दूसरा, ग्रीन हाइड्रोजन 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष, ये हमें 2030 तक जो है पूरा करना है। ग्रीन हाइड्रोजन का क्या करना है, ग्रीन हाइड्रोजन का याद रख लेना भाई, ग्रीन हाइड्रोजन का याद करना। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण टारगेट हमारे पास और है, ईवी की जो है वो दोस्तों जो बिक्री के अंदर कितना, 2030 तक हम लोगों ने टोटल जो वाहन है उसमें 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए, वो भी हमने हमारा टारगेट रख लिया, वो भी हमने हमारा टारगेट जो रख लिया। धीरे धीरे अचीव होगा। इसके श्रेणीवार भी है, मैंने कल परसों ये क्लास में पढ़ाया था कि लगभग हम टारगेट कर रहे हैं कि दोपहिया वाहन तो 80% ईवी के हो जाए, निजी कार 30% पे हो जाए, और कमर्शियल वाहन 70% हो जाए, और बस 40% हो जाए, टोटल 30%। इसको भी हमने आगे बांटा है, इसको भी हमने आगे अलग अलग जो है वो कैटेगरी में बांटा है, पर अलग अलग कैटेगरी में ना भी जाओ ना तो इतना याद कर लो, 30% ईवी होनी चाहिए टोटल वाहन बिक्री में। अब 2 व्हीलर 3 व्हीलर तो जो है वो दोस्तों हम 80% का टारगेट रख रहे हैं, बस को 40%, कमर्शियल वाहन जो है वो 70%, प्राइवेट कार जो है 30%, लेकिन ओवरऑल 30% हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहन का होना चाहिए, ये टारगेट भी हमने रखा है विकसित भारत के तहत। गैर जीवाश्म का ठीक है, गैर जीवाश्म का तो हमने जो है वो टारगेट अचीव भी कर लिया, 50% प्लस वाला आज हम लोग जो है वो नवंबर में हमने अचीव कर लिया। एथेनॉल वाला हमने नया टारगेट रखा है अब 2030 तक, और वो नया टारगेट हमारा कितना है, 27% का है, क्योंकि हमने 20% वाला भी अचीव कर लिया। तो अब हमारा जो 27% का जो है वो दोस्तों जो टारगेट हमारा ये है, तो टारगेट जो हमारा ये है। तो ये आपके स्पेशली टारगेट हैं, और ये टारगेट जो है वो दोस्तों पर्यावरण से संबंधित हैं। किससे संबंधित है, पर्यावरण। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलेंगे, अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलेंगे। पर्यावरण में अगर कोई नेट जीरो एमिशन के बारे में चर्चा करें तो 2070 तक, 33% वन क्षेत्र की बात करें तो 2047 तक, 2047 तक। इसके बाद में जो टारगेट है वो 2030 के हैं, चाहे वह 30% ईवी का टारगेट हो, चाहे वह आपके यहां पे E27 का टारगेट हो एथेनॉल का, अब E27 का टारगेट हो एथेनॉल का, चाहे वो जो है वो 5 मिलियन मेट्रिक टन है दोस्तों आपके यहां पर किसका, ग्रीन हाइड्रोजन का टारगेट हो, और चाहे 500 प्लस गीगावाट है, 500 प्लस गीगावाट गैर जीवाश्म का टारगेट हो, ये सारे 2030 के हैं। बैठा दिमाग में, थोड़ा तो बैठा होगा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बैठना चाहिए। उसके अलावा तुम क्या याद करके आए थे, बस अब कंप्लीट करने वाला हूं मैं। उसके अलावा तुम बोल रहे थे कि 30 ट्रिलियन डॉलर की तो सर अर्थव्यवस्था बना दो, 18,000 से 20,000 जो है वो डॉलर जो है वो हमारी क्या हो जानी चाहिए, प्रति व्यक्ति आए। 10% हमारी जो है वो वैश्विक निर्यात में भागीदारी होनी चाहिए, जायज बात है। और 8% तक हम जो है वो ले आए हमारी लॉजिस्टिक लागत, लॉजिस्टिक लागत जो है वो 8% तक ले आए। 3% जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए जीडीपी का। 100% वाले 3 टारगेट थे कि संस्थागत प्रसव, संस्थागत प्रसव, उसके साथ साथ साक्षरता, साक्षरता के साथ साथ आप लोगों का जो है वो उच्च कुशल, आपके जो है वो उच्च कुशल श्रम बल। उसके अलावा हमारे टारगेट थे कि आईएमआर को जो है वो लाया जाए 10 तक, और लिंगानुपात को जो है वो लाया जाए, लिंगानुपात को लाया जाए 950 तक। उसके अलावा एमएमआर जो है वो आपका 70 तक, महिला की श्रम में भागीदारी, महिला की श्रम में भागीदारी वो भी 70% तक, और जीवन प्रत्याशा 80, जीवन प्रत्याशा 80। बैठ रहा है मामला, क्लियर। बस 5 मिनट की बात है, घने टारगेट हो गए पूरे 5, ये रहे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तो जो है वो बैठ गया मामला, 19 तो याद हो गए, हो गए। कौन लेकर आया ये डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट नीति आयोग ने तैयार किया। इसके जो है वो दोस्तों 5 थीम थी पहले, फिर 4 जो है पिलर, जिसके अंदर आपके यहाँ गरीब,
युवा, अन्नदाता और जो नारी शक्ति, उसके अलावा जो है वो दोस्तों आपके पास 5 डायमेंशंस हैं जिनमें आर्थिक सशक्तिकरण, सबका समावेशन, उसके अलावा जो है वो दोस्तों आपने देखा मानव पूंजी विकास, उसके अलावा पर्यावरण के बारे में बात और टेक्नोलॉजी के बारे में बात, पर्यावरण और टेक्नोलॉजी के बारे में बात। अब चलें आगे आगे चर्चा करते हैं, अपने को तो जो कंप्लीट करना है और अब थोड़ी देर में जो है वो दोस्तों आपका जो कंप्लीट होने वाला है। अब मेंस के अनुसार इसको अलग से पढ़ेंगे भाई, मैं फिर बता देता हूं जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं। अब मैं इसे जो कंक्लूड करूंगा थोड़ी देर में, और एक चीज मैं बता देता हूं, आरएस के नए बैच जो है वो 23 तारीख से प्रारंभ होंगे। अभी इन बैच में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, स्पेशली प्री और मेंस के बैच में। और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं पीएसआई की, तो उन लोगों के लिए जीके का रिवीजन बैच हमने स्टार्ट किया है, जिसमें बहुत बढ़िया क्लासें चल रही हैं। आप लोग जितना जल्दी हो सके जुड़िए, बढ़िया जो लाभ लीजिए। इसमें हमने टेस्ट सीरीज भी बच्चों को दी है, लगभग 10-10 हिंदी और जीके के फुल लेंथ हमने टेस्ट भी दिए हैं। शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हमने जो आपका स्पेशली फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों का जीके का बैच स्टार्ट कर रखा है। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जीके का बैच आप एनरोल कर सकते हैं जीके बेहतर करने के लिए, और आपकी मर्जी है भाई। अब चलते हैं आगे और स्पेशली चर्चा करते हैं अगले टारगेट्स के बारे में, ताकि जो है वो दोस्तों जो कंप्लीट किया जा सके, कंप्लीट किया जा सके। कर लें कब चर्चा, आ जाओ। तो फिर केवल मैंने कहा ना आज केवल टारगेट फैक्चुअल पोर्शन पे बात करेंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित बात करते हैं। रेलवे अपना विद्युतीकरण जो है वो लगभग जो है वो दोस्तों रेलवे का टारगेट है कि वह विद्युतीकरण जो है वो कर लेगा कब तक, 2047 तक। मैं फिर आपको बता रहा हूं, यहां पर सरकार ने ये टारगेट रख रखे हैं, रेलवे ने अपने टारगेट पहले से डिसाइड कर रखे हैं। रेलवे ने अपने टारगेट पहले से डिसाइड कर रखे हैं कि मैं तो 2030 तक ही जीरो, तो नेट जीरो एमिशन, 30 गीगावाट खुद का उत्पादन और 100% विद्युतीकरण पे पहुंच जाऊंगा। आप चाहे जो है वो रखो भले टारगेट, आपको मैं मना नहीं कर रहा, आप 2047 तक के रखो, हम आपको मना नहीं कर रहे। हमने हमारे टारगेट, रेलवे के खुद के टारगेट ये हैं, नेट जीरो एमिशन 2030 तक, रेलवे का खुद का, पूरी इकोनॉमी का नहीं, 30 गीगावाट तक खुद का उत्पादन और 100% विद्युतीकरण। क्यों, 99 पे तो रेलवे है अभी, तो रेलवे का खुद का टारगेट है। तो विकसित भारत नेट जीरो रेल की बात कर रहा है ना, ये जो है वो 2047 की बात है, ये इनका अंतिम गोल है। रेलवे ने इसे पहले ही ले रखा है कि हम कवर कर लेंगे। बुलेट ट्रेन प्लस जो है वो दोस्तों जो है 4500 के आसपास वंदे भारत चलेगी आपके 2047 में। उसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है वो दुगुनी की जाएगी, और लगभग 100+ शहरों के अंदर जो मेट्रो या नमो भारत चलेगी, 100+ शहरों में मेट्रो या नमो भारत चलेगी। तो रेलवे का विद्युतीकरण का टारगेट, रेलवे का खुद का जो है वो 2030 का है, नेट जीरो एमिशन का 2030 का है। लेकिन यहां पर आपके यहां पर जो है वो विकसित भारत में से 2047 तक दिया है। सड़क दोगुना, हाँ लगभग मेट्रो सिटीज कितनी होंगी, 100 के आसपास मेट्रो सिटी होंगी। ग्रामीण क्षेत्र में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग जो है वो लगभग 100% हर घर नल से जल, 200 के आसपास हमारे एयरपोर्ट हो जाएंगे, और शिपिंग की क्षमता भी हम दोगुनी कर देंगे, और इंटरनेट 6G हर गांव तक पहुंचेगा। और स्पेस, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था जो है आपकी, स्पेस जो है वो इकोनॉमी, स्पेस इकोनॉमी में भी हमारा 10% योगदान होगा। ये हमारे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित टारगेट है। कुकुर जी है तो ठीक, पर थोड़ा थोड़ा पाछा उक चूक हो रहे, किया याद करान करशे, याद काम ही आपनो ही है, थे टेंशन क्यों लो, कर ले याद करने की कौन जा रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर के। अभी जब आपने 19 याद कर ली तो इनके अंदर है ही क्या, अभी याद कर लेंगे। स्पेशली आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपके यहाँ पर शहर, कितने शहरों में मेट्रो होगी, लगभग 100 के आसपास शहरों में जो मेट्रो होगी, लगभग जो है वो दोस्तों 100% घरों के अंदर जो है वो हर घर नल से जो जल होगा, 200 के आसपास हम जो है वो क्रियाशील हमारे एयरपोर्ट कर लेंगे, सड़क की और शिपिंग की कैपेसिटी हम 2 गुना कर लेंगे, इंटरनेट हर जगह पहुंच जाएगा। 4500+ हमने वंदे भारत ट्रेन की बात भी की है। ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के वापस समझो भाई, काम की बात देखो। सड़क की क्षमता 2x कर देंगे, और शिपिंग की क्षमता भी 2x कर देंगे। को हाँ सर, इन दो में कोई दिक्कत नहीं है, आगे बात समझ में। 100% जो घर है
वहां पे नल से पानी पहुंचेगा, और 100 शहर ऐसे होंगे जहां पर मेट्रो चलेगी। इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना दिक्कत। हर गांव तक 6G जाएगा, हर गांव तक, और हर गांव तक 6G जाएगा। और अगर हम लोग चर्चा करें यहां पर, तो 4500 के आसपास वंदे भारत ट्रेन होंगी। बुलेट ट्रेन तो होंगी, बुलेट ट्रेन तो अभी आने वाली है। उसके साथ साथ अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी 10% होगी। स्पेस इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी 10% होगी। इसे भी जवाब जरूर याद रखना। करो भाई। सड़क और शिपिंग 2x हो जाएगी। ग्रामीण घरों में 100% घरों में नल से जल, 100 शहरों में मेट्रो, 6G हर गांव के अंदर, 4500 प्लस वंदे भारत, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 10%। ये सारी चीजें जो हम लोग करने वाले हैं। रेलवे का भी हमने 100% विद्युतीकरण, नेट जीरो रेल का कॉन्सेप्ट हमने दिया है, लेकिन रेलवे खुद 2030 में लिए बेटा, हम तो 2030 में करते हैं। लास्ट क्विक रिवीजन, काम कंप्लीट। आपको सारे जो है वो दोस्तों जो है वो मैंने टारगेट याद करवा दिए हैं। सारे टारगेट में हम सबसे पहले 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, 18,000 से 20,000 डॉलर हमारा जो है वो दोस्तों जो है वो पर कैपिटा इनकम होगी। ये हमारी अर्थव्यवस्था होगी, याद रखना। उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 10% हमारी निर्यात में भागीदारी होगी। 8% तक हमारी लॉजिस्टिक लागत आ जाएगी, लॉजिस्टिक लागत आ जाएगी। याद रखना ये जीडीपी की है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम लोग 3% के आसपास खर्च करना चालू कर देंगे। 100% हमारे जो है वो दोस्तों संस्थागत प्रसव होंगे। उसके अलावा साक्षरता होगी। उसके साथ साथ उच्च कुशल बल होगा, उच्च कुशल श्रम बल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100%। उसके अलावा जी है इंपॉर्टेंट चीज, 10 हमारे यहाँ IMR और 950 प्लस जो है वो लिंगानुपात। याद रखें भाई, लिंगानुपात। उसके साथ साथ याद रखें MMR जो है वो दोस्तों 70 है। MMR कितनी है? MMR जो है वो दोस्तों 70 है, और 70% महिला श्रम बल भागीदारी होगी, महिला श्रम बल भागीदारी होगी। एक अगली चीज भी याद रखना आपके यहाँ पे, जीवन प्रत्याशा को हम 80 तक ले जाएंगे। जीवन प्रत्याशा को हम 80 तक जो है वो दोस्तों जो है वो ले जाएंगे, याद रख लेना। उसके बाद काम की चीज है जी आगामी, वो आपके यहाँ पर कि हम लोग स्पेशली अगर चर्चा करें पर्यावरण में, तो 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन पे पहुंचेंगे। 2047 तक हम लोग जो 33% वन क्षेत्र तक पहुंचेंगे। याद रखना 2030 तक के जो हमारे टारगेट हैं वो हैं दोस्तों स्पेशली 5 मिलियन जो है वो मेट्रिक टन एनुअल जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन। उसके साथ साथ 500 प्लस गीगावाट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। 30% तक जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर ईवी व्हीकल E27 का कॉन्सेप्ट भी 2030 तक हम जो एथेनॉल की बात करके चल रहे हैं। याद रह जाएगा, बहुत बढ़िया, याद रह जाएगा। तो अगला टारगेट है प्रिया, अगर हम लोग बात करें स्पेशली यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, 100% घरों में नल से जल 100 शहरों के अंदर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर लगभग हम जो है वो लेके चल रहे हैं कि 100 शहरों के अंदर मेट्रो सड़क जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर 2x लंबाई में, शिपिंग जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर 2x लंबाई में। रेलवे का विद्युतीकरण है 100%, रेलवे का विद्युतीकरण 100% का टारगेट लेके हम चल रहे हैं। 10% स्पेस इकोनॉमी में हमारी भागीदारी। रेलवे खुद अपना टारगेट जो है वो दोस्तों 2030 का ही लेके चल रहा है, चाहे वह नेट जीरो एमिशन का हो, चाहे 30 गीगावाट खुद का उत्पादन हो, और उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों 100% विद्युतीकरण की बात हो। किस किस के दिमाग में बैठ गया? हाँ, ऐसे क्लासेस में भी आनंद आता है, कभी कभी चर्चा तो कभी कभी रिकॉर्डेड। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को विकसित भारत बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। हो गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि विकसित राजस्थान कब तक करवाया जाए आपको, ठीक है।
धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। बूस्टर से जुड़े रहें, इसी तरीके से पढ़ते रहें, पढ़ाई में आनंद लीजिए और उसके साथ साथ जो है वो एक बढ़िया तरीके से अपनी मेहनत करो भाई। टेस्ट दो, रिवीजन करो, जितना कर सको उतना करो। अब इसमें क्यों कोई चीज़ की कमी रखनी। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।